दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाऊं तो जरूर मैं बना दूंगा, पर उसके लिए सभी स्टूडेंट वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, जरूर मैं बना दूंगा दोस्तों वीडियो। बस उतना क्वेश्चन अगर आप कवर करोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप देखोगे यूट्यूब पे लगातार 5 से 6 दिन तक पहले तक अगर आप देखोगे तो वीडियोस नहीं आ रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ, रीजन ये था कि मैं बीमार हो गया था दोस्तों। ये देखो, मैं ये जनरली ये सब चीजें मैं दिखाता नहीं हूँ, पर अगर आप देखोगे तो इस वीडियो में अगर आप प्रॉपर देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, शायद वहां पे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो मैं हॉस्पिटल में था, प्रदीप सर भी मेरे साथ ही हॉस्पिटल में थे। तो अभी भी डॉक्टर ने मुझे मना किया है, पर मेरे मन में मतलब मेरा मन मानता नहीं है। मैं हमेशा स्टूडेंट के लिए हमेशा काम करता हूँ, तो मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ कि मतलब हमेशा। अभी इतना दिन भी मेरे लिए बहुत तकलीफ वाला था कि मैं कैसे अपनी चीज़ों को एडजस्ट कर रहा था, पर मुझे मेरे दिमाग में था कि 24 को पेपर है, तो 22 तक तो मुझे आ जाना चाहिए। मैं कल ही आने वाला था बहुत अच्छे तरीके से, पर फिर भी कल भी मेरे पास एनर्जी नहीं था। पर आज मैंने पूरा ट्राई किया कि आज पूरे एनर्जी के साथ चीज़ें कंप्लीट करूंगा। प्लीज़ वीडियो के नीचे मुझे कमेंट में जितना मोटिवेट कर सकते हो प्लीज़ करना, कि जिससे मैं आपका और भी, अगर आप बोलोगे तो मैं मई 2024 का यूनिट वाइज पेपर सॉल्व करके आज रात तक 2 यूनिट का, कल 2 यूनिट का कंप्लीट आपको दे दूंगा। अगर जितने लोग कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो, आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स मैंने डिजाइन किया है, जिसका प्राइस 999 999 कर दिया है कि हर बच्चा उससे जुड़ सकता है। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, सबसे पहले जो मैं एमसीक्यू कवर कराने जा रहा हूं दोस्तों, ये है मई 2024। हमेशा ये याद रखना, कभी भी जो रिसेंट पेपर होता है उसे ही फॉलो करना चाहिए। मतलब आपका जो रेगुलर वालों का रिसेंट पेपर दोस्तों मई 2024 का है, क्योंकि आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो ये वाला पेपर आपको फॉलो करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अब देखो दोस्तों, जिन्होंने अच्छे से चीजों को पढ़ा होगा उनको एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं होगा, उनको फटाफट चीजें समझ में आ जाएगी। देखो, फर्स्ट 3 मूवमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू फाई आर, ये देखो ये आर के बाद जो वैल्यूज है वो है। तो यहाँ पे म्यू 1 डैश क्या दिया है दोस्तों 2, म्यू 2 डैश क्या दिया है दोस्तों 20, और म्यू 3 डैश कितना दिया है दोस्तों 40। तो टोटल हमारे पास तीनों वैल्यूज हमें दिए हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, मोमेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, म्यू 3 विच इज इक्वल टू, म्यू 3 विच इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे म्यू 3 डैश लेंगे, और यहाँ पे म्यू 1 डैश का क्यूब लेंगे, ये हमेशा याद रखना। अब दोस्तों म्यू 3 के छोटा क्या आएगा दोस्तों, म्यू 2 आएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, डैश में लिखो, और साथ में इसको म्यू 1 से मल्टीप्लाई कर दो। और मैं हमेशा म्यू 3 के लिए हम हमेशा एक 32 नंबर मैं हमेशा बोलता था भाई याद रखो, और साथ में यहाँ पे पहला साइन माइनस, देन दोस्तों प्लस। अब जस्ट आप वैल्यू पुटअप करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं अपना कैलसी ले रहा हूँ और वैल्यू पुटअप करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हो, चलो वैल्यू पुटअप करते हैं। यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुटअप करें, म्यू 3 का वैल्यू कितना है दोस्तों 40, तो यहाँ पे हमने 40 रखा। देन 3 इंटू, यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, म्यू 2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 20, ये कितना है दोस्तों 2, और यहाँ पे म्यू 1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 का क्यूब। फाइनली इस पूरे को अगर आप कैलकुलेट करोगे कैलसी के अंदर, देखो 40 - 3, प्लीज कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाएगा कि यस एमसीक्यू तो मुझे आता है। मुझे ये बोलने की जरूरत है आप सभी लोगों को कि प्लीज प्रैक्टिस करके जाना। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों, वो आंसर कितना है दोस्तों 64 माइनस में, यस याद रखना 64 यहाँ पे। तो फाइनली हमारा आंसर ये है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे ये चीजें होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के ऊपर पूछा गया है। अगर आप इसे अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। एक तरह से इसे आप 12th वाला भी क्वेश्चन बोल सकते हो, भले आप इंजीनियरिंग के 4th सेमेस्टर में हो, पर ये 12th की तरह क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हमेशा देखो, जब भी ये लेस देन मोर देन आता है तो समझ जाना एक कंटिन्यूअस वाला टाइप है, हम इंटीग्रेशन लेके सॉल्व करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब लास्ट पॉइंट क्या है दोस्तों 1 है, इनिशियल पॉइंट क्या है दोस्तों, इनिशियल पॉइंट -2 है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -2, और यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों एफ ऑफ एक्स रखते हैं, और यहाँ पे dx है। ठीक है सर, फॉर्मूला तो बन गया -2 1। सर एफ ऑफ एक्स क्या है, -2 से लेके 1 के बीच में एफ ऑफ एक्स क्या है आपका 1/4, साथ में कुछ नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट dx आएगा 1/4 बाहर। यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ नहीं है अंदर, तो कुछ नहीं का इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों x, बच्चों की तरह बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x, और फाइनली यहाँ पे क्या आएगा -2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस ऑफ -2। तो फाइनली आप लिखोगे तो 1 + 2 विच इज इक्वल टू, सीधा सीधा आंसर कितना है दोस्तों 3। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, सॉरी यहाँ पे 1/4 भी बाहर है ना, तो ये 1/4 आएगा ऐसे ही, यहाँ पे भी ये 1/4 ऐसे ही आगे होगा,
यहाँ पे भी ये 1/4 ऐसे ही आगे होगा और फाइनली यहाँ पे 3/4 आएगा। तो फाइनली हमारा जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। अब ये होने के बाद दोस्तों अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, थोड़ा अच्छे से ऑप्शन टिक कर दूं, यस, अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, ये देखो ये क्वेश्चन यूजिंग सेकेंड मेथड। ऑलरेडी अगर आप देखोगे न्यूमेरिकल मेथड का पार्ट तो जिसके अंदर हमने ये पढ़ा है, इवन उस वीडियोस को अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी मैंने बताया कि भाई सेकेंड मेथड में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे गए हैं, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मुझे x2 निकालना है तो उसका फर्स्ट इटरेशन का फॉर्मूला x2 से ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x1 माइनस, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे हम हमेशा क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो x1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों f1 माइनस, उससे छोटा गया दोस्तों x0, उससे छोटा गया दोस्तों f0 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों f1। तो ये पूरा का पूरा इसका फॉर्मूला। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर x1 तो है अपने पास 3 और x0 ये देखो 3 और यहाँ पे x0 सर 2.5 है, सर f1 क्या आएगा सर, और सर f0 क्या आएगा सर। देखो f1 निकालना तो ये वाला वैल्यूज आपके ये वाले इक्वेशन में पुट करो यहाँ पे 3 अगर पुट करोगे तो देखो 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 माइनस 7, तो फाइनली आंसर कितना आ रहा है दोस्तों आपका 5। ठीक है सर, ये तो समझ में। अगर 2.5 के लिए जा रहे हो तो देखो 2.5 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2.5 माइनस 7, तो फाइनली जो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है दोस्तों -3.8750। अब जस्ट ये वैल्यूज को आप इसके अंदर पुट करो, तो यहाँ पे पुट करोगे तो x1 कितना है दोस्तों 3 है, माइनस यहाँ पे आप देखोगे x1 कितना है दोस्तों 3 माइनस x0 कितना है 2.5, यहाँ पे f1 कितना है दोस्तों 5 माइनस f0 कितना है दोस्तों माइनस है तो मैं इसको प्लस ले रहा हूँ 3.8750 लिखने की जरूरत नहीं है, और इनटू f1 क्या है दोस्तों 5। ये पार्ट आप अपने कैलसी में रखो और इसका फाइनल आंसर देखो क्या आता है। देखो 3 माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस 2.5 ब्रैकेट क्लोज 5 प्लस 3.875 ब्रैकेट क्लोज इनटू 5, तो सीधा सीधा हमारा जो आंसर आ रहा है दोस्तों 2.718। हमारा आंसर क्या आ रहा है दोस्तों 2.718, तो सीधा सीधा हमारा आंसर आया 2.7183। ये मेरा आंसर आया। तो ये मैच किससे हो रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट से। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यस, बहुत ही अच्छा लैग्रेंजेस के ऊपर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि इसी बार पूछा है। अब देखो दोस्तों सबसे पहली चीज है यहाँ पे देखो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं चीजों को लिखने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों x है, यहाँ पे क्या है दोस्तों y है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है दोस्तों 0 है, ये क्या है दोस्तों -4 है, ये 1 है और ये भी क्या है दोस्तों -4 है। मैं हमेशा इस वाले पार्ट को चलो व्हाइट से डिनोट करता हूँ। ये क्या होगा x0, ये क्या होगा x1, मे बी इसके आगे भी आएगा तो x2 होगा, y0 और ये क्या होगा y1। सबसे पहले आपको क्या निकालना है दोस्तों y, क्या निकालना है दोस्तों y कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखो फॉर्मूला होता है L0 y0, यहाँ 1 तक है ना, तो L1 y1 ये इसका फॉर्मूला है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है सर y0 और y1 तो है सर, L0 और L1 कैसे आएगा, तो इसका सेपरेट फॉर्मूला है L0 विच इज इक्वल टू। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर 2 बॉक्सेस है तो एक ही पार्ट आएगा, 3 बॉक्सेस होगा तो 2 पार्ट आएगा, इसलिए यहाँ पे 2 बॉक्सेस है तो एक ही पार्ट आएगा, और यहाँ पे बीच में क्या आएगा दोस्तों माइनस। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर ये वाला पार्ट सॉल्व कैसे होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो जो मुझे जैसे फर्स्ट वाले के लिए निकालना है L0 के लिए, तो x0 को हाइड कर दो, बचा कौन सर x1, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या आएगा दोस्तों x1, नीचे भी क्या आएगा दोस्तों x1, और यहाँ पे हमेशा हमेशा ये फिक्स है, यहाँ पे हम x लेते हैं। और दोस्तों जो हम हाइट किए रहते हैं, यहाँ पे हमने हाइट किसको किया था दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने हाइट किसको किया था x0 को, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों x0। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करते हो तो आपका सीधा सीधा आंसर क्या आएगा दोस्तों x माइनस x1 कितना है दोस्तों, x1 1 है, और x0 कितना है दोस्तों 0 है, माइनस से x1 कितना है 1 है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे x -1 अपॉन -1 ये हमारा पार्ट आया। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेम अगर मैं x1 की बात करूं
तो देखो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, प्लीज फॉर्मूला मत याद रखो, मेरा ट्रिक याद रखो। x1 को मैं हाइड कर रहा हूँ, बचा कौन, x0। तो जो बचा उसको पीछे लिखो, x0 बीच में माइनस। अब ये माइनस है, सबसे पहली चीज आपको पता है यहाँ पे x आता है। नीचे क्या आएगा सर, हाइट किसको आपने किया था, x1 को। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x1। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x माइनस व्हाट इज x0। तो x0 कितना है, 0 है। x1 कितना है दोस्तों, 1 है। और x0 कितना है, 0 है। तो फाइनली दोस्तों ये x डिवाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू x है। तो फाइनली हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू x0 क्या है दोस्तों, x माइनस 1 अपॉन -1 इंटू y0 कितना है दोस्तों, -4 प्लस L1 कितना है दोस्तों, x इंटू ये कितना है दोस्तों, -4। अब देखो दोस्तों ये माइनस कैंसिल, देन y इक्वल टू 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4x माइनस 4 प्लस -4x -4x प्लस 4x कैंसिल, y इक्वल टू -4। अब सर y इक्वल टू -4 आ गया, हमें क्या निकालना है, फाइंड। देखो यहाँ पे लैग्रेंजेस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें देखो dy बाई dx निकालना है एट x इक्वल टू 1। तो ये वाला जो पार्ट है इसका कभी कभी इंटीग्रेशन भी पूछा जाता है। तो हमें यहाँ पे डेरिवेटिव पूछा, तो इस पार्ट का अगर आप डेरिवेटिव लोगे dy बाई dx अगर आप लोगे तो इसका क्या आएगा दोस्तों, 0। हाँ, अगर आप dy बाई dx लेते इसमें कोई x का टर्म आता कि कांस्टेंट है इसलिए डेरिवेटिव 0। x का अगर कोई टर्म आता तो उसमें आप x का वैल्यू 1 पुट करते क्योंकि यहाँ पे 1 दिया है। देखो मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि आपके पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इजीली प्रॉपरली हैंडल करने आना चाहिए। अब देखो दोस्तों ये अगर आपने पूरा का पूरा अच्छे से लेक्चर अटेंड किया होगा तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होगा। इसलिए मैंने जो लेक्चर का प्राइस है 999 कर दिया कि कोई भी बच्चा अब उससे जुड़ सकता है। क्योंकि अगर आप अपने एडमिशन अगर इस सब्जेक्ट में अगर समझो कुछ उल्टा पुल्टा हुआ उसके फॉर्म का ही अगर आप प्राइस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए थोड़ा पढ़ लो, टेंशन नहीं रहेगा, आराम से थर्ड ईयर में पहुंच जाओगे। कंपेयर दी वैलिबिलिटी ऑफ 2 और मोर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मतलब सीवी के बारे में पूछा गया है। तो सीवी का फॉर्मूला क्या था, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, मीन और ये हमें ये सब दिया, ये एक्स बार है दोस्तों। तो हमेशा हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन मीन इनटू 100, ये हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जिसमें दिख रहा होगा वो आपका आंसर है। ये तो उल्टा है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। x0 इज इनिशियल, न्यूटन रैप्सन मेथड बोला है दोस्तों, न्यूटन रैप्सन मेथड। देखो न्यूटन रैप्सन मेथड में सबसे पहले ये तो आएगा नहीं, यहाँ पे न्यूटन रैप्सन मेथड में बीच में माइनस आता है तो ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, ये सोचने की भी जरूरत नहीं है। पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x1 निकालते रहें तो x1 से छोटा क्या आता है, x0। यहाँ पे f ऑफ x है, याद रखना नीचे डेरिवेटिव होता है f डैश x। तो यहाँ पे ये जो नॉट है तो यहाँ पे भी नॉट नॉट आएगा, तो ये याद रखना, हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मई 2024 के सभी एमसीक्यूज को हमने क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया है। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर, और दूसरा वाला पार्ट हम क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब मई 2023 के एमसीक्यूज को हम क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब 2023 के एमसीक्यूज को भी हम सॉल्व करते हैं। देखो अब आपको चीजें बहुत आसान लगेगी, बहुत अच्छे से आप आराम से चीजों को सॉल्व करोगे। आई थिंक सो हो सकता है कि ये पार्ट आपको दिखाई ना दे, पर अब प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे देखो, इफ द टू रिग्रेशन आर टू रिग्रेशन टू रिग्रेशन कोइफिशिएंट आता है तो -8/15 पहला दिया है और दूसरा है दोस्तों -5/6। तो सीधी सी बात ये समझ में आती है कि ये bxy है और b ये yx है, ऐसे दो कोइफिशिएंट यही है। हमें क्या निकालना है दोस्तों, r निकालना है। हमें क्या निकालना है, r। तो अगर अपने को r निकालना है, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। अगर हमें r निकालना है तो दोस्तों चलो आप कमेंट करके बताओ सर फॉर्मूला कौन सा आएगा। आप अगर बताने की कोशिश करोगे कौन सा फॉर्मूला आएगा तो आप आसानी से बता सकते हो दोस्तों, बिना कुछ सोचे समझे। तो देखो r विच इज इक्वल टू क्या था दोस्तों, √of bxy मल्टीप्लाई बाय byx। अब यहाँ पे जो आंसर है दोस्तों प्लस माइनस के साथ आता है। तो देखो यहाँ पे √of यहाँ पे क्या है दोस्तों, -8/15 और -5/6। अब इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ अपने कैलसी के अंदर, तो देखो कैलसी में क्या सॉल्व होगा दोस्तों, देखो -8/15 मल्टीप्लाई बाय -5/6। तो सीधा सीधा हमारा जो आंसर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है +-2/3।
अब ये दोनों में से अपना आंसर प्लस है कि माइनस है, देखो यहाँ पे -2/3 है, +2/3 है, क्या आएगा? तो दोस्तों इसमें से हमारा जो आंसर है दोस्तों, जब हमारा ये दोनों नेगेटिव है तो हमारा आंसर नेगेटिव वाला रहेगा, मतलब आर का आंसर हमारा क्या आएगा? -2/3। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो अपना आंसर पॉजिटिव वाला आएगा, तो -2/3, तो आंसर नंबर फर्स्ट राइट है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 11th क्लास के टाइप का क्वेश्चन है, वैसे तो प्रोबेबिलिटी आपको बहुत इजी पार्ट दिया है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें, और वैसे आपने डिस्क्रीट में ही पढ़ा होगा, देखो फॉर्मूला जो है दोस्तों, हमें पी ए यूनियन बी निकालना है। पी ऑफ ए आएगा प्लस पी ऑफ बी आएगा माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा। बट यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट बोला है दोस्तों, ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर समझो यहाँ पे पी ऑफ ए है और यहाँ पे पी ऑफ बी है और यहाँ पे इंडिपेंडेंट बोला है, तो इस वाले पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू पी ऑफ बी। ये हमेशा याद रखना, जब भी जहाँ पे इंडिपेंडेंट बोला है तो इस पार्ट को आप ऐसे लिख सकते हो, जस्ट वैल्यू पुट अप करो, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ म्यूचुअली अगर यहाँ पे एक्सक्लूसिव बोला होता तो वहां पे आप क्या लेते? प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पी ऑफ ए का आंसर कितना है दोस्तों? 1/2। पी ऑफ बी का आंसर कितना है दोस्तों? 1/3। और पी ऑफ ए 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो यहाँ पे अगर आप कैलसी में देखोगे तो 1/2 1/3 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, तो सीधा सीधा हमारा जो आंसर आ रहा है दोस्तों वो क्या आ रहा है? 2/3। तो ये हमारा प्रॉपर आंसर है 2/3। यस, ऑप्शन नंबर सेकेंड। यस, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस टाइप में अगर आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक झटके में आंसर ला सकते हो। अपने कैलसी का यूज करो और यूं ही आंसर लेकर आने की कोशिश करो। देखो मैं अपने कैलसी में मॉड पे जा रहा हूँ, 5 पे जा रहा हूँ। ये इक्वेशन दोस्तों 3 वेरिएबल्स का है, तो मुझे जाना है 2 पे, और यहाँ पे वैल्यूज क्या है? 1 2 1 1 2 1, और लास्ट वैल्यू क्या है दोस्तों? 4 4। वैल्यूज सही पुट करना। दूसरे वाले का देखो एक्स सही नहीं, दूसरे देखो कॉमा के बाद ये जो इक्वेशन है इसमें एक्स सही नहीं, देखो ना ये कॉमा है, कॉमा, ये देखो यहाँ पे कॉमा है, कॉमा के बाद ये इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन, इसमें एक्स मिसिंग है। एक्स मिसिंग है तो एक्स पे 0, वाई के आगे -3, जेड के आगे 2, लास्ट वैल्यू -3। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला इक्वेशन, तो एक्स मिसिंग है तो 0, -7 -2 एंड -6। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं वैल्यूज निकालूं तो देखो मेरे को एक्स का जो वैल्यू मिला है दोस्तों 47/20 मिला है। y का अगर मैं वैल्यूज निकालूं तो y का वैल्यू है 9/10, और अगर मैं z का वैल्यू निकालूं तो है -3/20। विच वन इज राइट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर सेकेंड। देख लो डायरेक्ट आपको मिल गया 2 मार्क्स फ्री में। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा आपको एफर्ट्स देने की जरूरत है। देखो इस तरह का पीछे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, पर ऐसा क्वेश्चन नहीं था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो कर्व पासिंग थ्रू दी पॉइंट यहाँ पे दिया है, देखो कर्व जिस पॉइंट से पास हो रहा है, तो यहाँ पे एक एक्स है, वाई है, 0 0 है तो इसको 0 0 ले लो। दूसरा क्या है दोस्तों? 2 और 4 है। उसके बाद क्या है दोस्तों? 4 और 8 है। ठीक है सर, ये तो पूरा का पूरा पार्ट समझ में। अब यहाँ पे दोस्तों हमेशा याद रखना, यहाँ पे हमेशा डेल वाई आएगा। डेल वाई कैसे निकालते हैं दोस्तों? इसमें से इसको माइनस करो, 4 - 0 4, यहाँ पे 8 - 4, आंसर क्या आएगा दोस्तों? 4। अब यहाँ पे अगर आप समझो डेल स्क्वायर वाई निकालोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे 0 आएगा। बट अपने को क्या चाहिए दोस्तों? देखो हमें यहाँ पे ना वाई निकालने के लिए ये फॉर्मूला इन्होंने खुद दिया है, तो उसमें अपने को डेल वाई चाहिए। अब दोस्तों हमेशा याद रखना कि ये जो इसका फर्स्ट वैल्यू इसको हम एक्स नॉट बोलते हैं, इसका जो फर्स्ट वैल्यू इसको वाई नॉट, इसका जो फर्स्ट वैल्यू डेल वाई नॉट 0, ये हमेशा याद रखना। और दोस्तों हमेशा जो आप h निकालोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, कितना आ रहा है? 2 का गैप है, यहाँ पे भी कितने का गैप है? 2 का, तो h का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा? 2। तो आपको अब क्या निकालना है? सब चीजें हो गई, देखो वाई नॉट प्लस म्यू, जो उन्होंने बोला है फॉर्मूला डेल्टा वाई नॉट। सर मेरे पास ये भी है, सर मेरे पास ये भी है, सर म्यू नहीं है। अब म्यू नहीं है तो पर इन्होंने यहाँ पे कुछ दिया है, इन्होंने यहाँ पे कुछ दिया है दोस्तों, क्या दिया है? x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस म्यू। अब देखो दोस्तों हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? वाई नॉट देन वाई एट एक्स इक्वल टू 1। एक्स का वैल्यू इन्होंने कितना दिया है? 1।
तो यहाँ पे 1 पे निकालना है तो एक्स 1 है, चाहिए तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। आपको यहाँ से म्यू निकालना है तो एक्स माइनस एक्स नॉट, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, म्यू एच। तो एक्स माइनस एक्स नॉट, और यहाँ पे क्या है एच है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों म्यू है। एक्स कितना बोला है दोस्तों 1, एक्स नॉट कितना है दोस्तों, एक्स नॉट 0 है। एच मैंने बोला ये दोनों के बीच में गैप कितना है 2। देखो अगर आप अभी भी देख रहे हो ना मेरा लेक्चर, तो भी आपको चीजें समझ में आ रही है, 1/2। जस्ट ये आपको वैल्यूज मिल गया। वाई नॉट कितना है दोस्तों, वाई नॉट 0 है। ये कितना है 1/2। डेल्टा वाई नॉट कितना है दोस्तों, डेल्टा वाई नॉट 4 है सर। ये देखो ना डेल्टा वाई नॉट 4 है। तो फाइनली अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर 2 आएगा। 2 है क्या ऑप्शन में, यस, ऑप्शन नंबर 4 कर दिया। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने चीजों को कंप्लीट किया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द रेंज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ आर फॉर बाइवेरिएंट डेटा इज। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमेशा आर का जो वैल्यू है दोस्तों -1 से लेके +1 के बीच में होता है ये। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा दोस्तों, 3। ऐसे कुछ डेटा डायरेक्ट पूछे जाते हैं, फॉर्मूले स्पेशली आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे सेकेंड मेथड जो हमने ये 2024 में भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया, 23 पे भी इस पे क्वेश्चन आया। यहाँ पे बस उन्होंने फॉर्मूला पूछा, वहां पे आपको वैल्यूज निकालने बोला था, यस फॉर्मूला ये है ना आपका, मैंने लिख के दिया था, हो गया। अब दिसंबर 2024 जो हमारा केटी पेपर है, रिसेंट केटी पेपर है, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। चलो उसके भी सम्स मैं सॉल्व करा देता हूँ। जो सिमिलर है वो बता दूंगा, जो थोड़ा बहुत अलग है वो सॉल्व करा दूंगा। चलते हैं वो सम भी लिख देता हूँ। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दिसंबर 2024 का पेपर, जो रिसेंटली पूछा गया ये पेपर है, इसे हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो है, जो जिन्होंने कोर्स लिया है उनको मिल जाएगा पूरा का पूरा। बाकी जो यूट्यूब से देख रहे हैं भाई, आपको थोड़ा सा अच्छे से लेक्चर देखना होगा, ये पीडीएफ आपको नहीं मिल पाएगा, इतना तो आप समझ सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकालना है, ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जब भी अगर इस फॉर्म में आता है, मैं हमेशा बोलता हूँ ये टेबल फॉर्म है। मैं दो तरह की चीजें बताता हूँ, एक टेबल होता है और एक कंटिन्यूस फॉर्म, जहाँ पे हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लेते हैं दोस्तों, समीशन ऑफ एक्स पी। बस आप क्या करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को देखो, यहाँ पे 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, +2 को 1/4 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 1/8 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 1/8 से मल्टीप्लाई करो। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो, मेरा कैलसी का है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे देखो 1। देखो अभी मैं इतना लेक्चर लेने के बाद देखो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत दिन से लेक्चर नहीं लिए ना, तो अब प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना किया है। फिर भी कैसे, आपका पेपर है तो मुझे लेना ही है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/8। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमें जो आंसर मिला है दोस्तों 15/8 मिला है। आप एक बार ट्राई कर लेना कि आपका आंसर क्या है। तो 15/8, इससे क्या होगा पता है कि एमसीक्यू का 10 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। मोस्ट ऑफ दी एमसीक्यूज जो है प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। देखो यहाँ पे है रूट्स ऑफ इक्वेशन यूजिंग बायसेक्शन मेथड। बायसेक्शन मेथड तो मैंने आपको सिखाया है, बट यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जब ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट इसका रूट्स अपने कैलसी से निकाल लो। जैसे मैं कैलसी में जा रहा हूँ 5 में, और मॉड 5, और इसके बाद दोस्तों क्यूब वाला इक्वेशन है 4 में जा रहा हूँ। एक्स क्यूब क्या आएगा 1, एक्स स्क्वायर मिसिंग है तो 0, एक्स क्या आएगा -4, लास्ट वैल्यू क्या आएगा -9। और फिर फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो हमें आंसर क्या मिल रहा है 2 पॉइंट, हमें जो यहाँ पे वैल्यूज मिल रहा है दोस्तों 2.7065। और जो दूसरा वैल्यू मिल रहा है वो समथिंग आई के फॉर्म में मिल रहा है, इसके बाद वाला भी आई के फॉर्म में मिल रहा है, उससे मतलब नहीं है। ये एक वैल्यूज मिला तो इससे मुझे अब आइडिया आ गया कि ये वैल्यूज किसके बीच में दिखाई दे रहे हैं। 2.7, 2 एंड 3 दिखाई दे रहा है। 2.7 कहाँ पे आएगा, 2 एंड 3 के बीच में ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा दोस्तों 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ द फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर, यहाँ पे हमें दिया हुआ है दोस्तों, और हमें क्या करना है दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस β2 हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे β2 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, μ4, और यहाँ पे μ2 का स्क्वायर। μ4 क्या है दोस्तों, ये देखो ये μ4 ये है, ये देखो ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ, ये फोर्थ है, तो 18.75। और μ2 मतलब ये है 2.5 का स्क्वायर। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो देखो दोस्तों आपका आंसर क्या आएगा 18.75, 2.5 का स्क्वायर। तो फाइनली हमारा आंसर 3 आ रहा है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या है दोस्तों 3। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया,
पहले वाले पेपर में। यहाँ पे देखो यही सेम ऐसा ही सम है, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन लास्ट में बोला है, जब y का वैल्यू निकालो इंटीग्रेट करो, उस टाइम पे डेरिवेटिव पूछा था। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये आपका क्या हो जाएगा एक्स नॉट, ये क्या हो जाएगा एक्स वन, ये क्या हो जाएगा वाई नॉट, ये क्या हो जाएगा वाई वन। आप पेपर में ही लिख सकते हो क्वेश्चन पेपर पे। देन दोस्तों आपको पता है कि आपको किसका वैल्यू निकालना है, y इक्वल टू एल जीरो वाई जीरो एल वन वाई वन। अब देखो दोस्तों यहाँ पे दो ही है, मैं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे भी डायरेक्ट बना सकते हो फॉर्मूला, क्योंकि आपको पता है एक ही बॉक्स आएगा और ये वाई नॉट ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे ये दूसरा बॉक्स आएगा, इसके लिए भी एक बॉक्स आएगा वाई वन। वहां पे मैंने पीछे आपको समझाने के लिए अलग अलग सॉल्व किया था, यहाँ पे आप साथ में ही सॉल्व कर दो। अब देखो एक सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप देखोगे जीरो वाले पार्ट पे जाओगे, देखो एक्स जीरो पे जाओगे तो बचा क्या एक्स वन, तो यहाँ पे दोनों के पीछे एक्स वन आएगा, और हमेशा हम यहाँ पे एक्स लेते हैं, और हमने हाइट किसको किया एक्स नॉट को, तो यहाँ पे एक्स नॉट आएगा। सेम एल वन के लिए जाओगे तो हाइट किसको करोगे एल वन को, एक्स वन को, तो क्या दिखाई दे रहा है एक्स नॉट, तो यहाँ पे एक्स नॉट, यहाँ पे भी एक्स नॉट, यहाँ पे एक्स, हाइट किसको किया था दोस्तों एक्स वन को। जस्ट वैल्यू पुटअप करो, आपका आंसर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम वैल्यूज रखें एक्स माइनस एक्स वन कितना है दोस्तों 2 है, एक्स नॉट कितना है दोस्तों 0 है, एक्स वन कितना है दोस्तों 2 है, वाई नॉट कितना है दोस्तों -3 है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे x माइनस एक्स नॉट कितना है दोस्तों 0 है, एक्स वन कितना है दोस्तों 2 है, और एक्स नॉट कितना है दोस्तों 0 है, और यहाँ पे वाई वन कितना है दोस्तों 1 है। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये क्या आएगा दोस्तों x, देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x -2, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे अपन 3 ले लेंगे, प्लस यहाँ पे x/2, 1 की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो ये 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये 3 अंदर आएगा तो 3x, 3 2 जा 6, नीचे 2 है, और यहाँ पे x/2 ऐसे ही रहेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ पता है, ये 2 वन टाइम लिखता हूँ, और ये क्या हो जाएगा 3x - 6 + x। तो फाइनली अगर मैं इसको लिखूँ तो 1/2 बाहर ले रहा हूँ, 3x और x कितना होगा दोस्तों 4x और -6, दिखाई दे रहा है ना, 3x और x 4x हो जाएगा और -6। उसमें से भी आप 2 बाहर ले सकते हो, इसमें से अगर हम 2 बाहर ले रहे हैं तो अंदर क्या बचेगा 2x - 3, और इसमें का जो 2 है और ये नीचे का जो 2 है ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे 2x - 3। अब जस्ट इस वाले पार्ट का आपको इंटीग्रेशन निकालना है, यहाँ पे दिया है जैसे हमने पीछे डेरिवेटिव दिया था। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y इक्वल टू क्या मिला दोस्तों 2x - 3। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इंटीग्रेशन लेना है, 0 टू क्या है दोस्तों 2, y की जगह मतलब ये वैल्यूज रख दो 2x - 3, और यहाँ पे क्या है dx है, 2 ऐसे ही रहेगा, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों x² यहाँ पे 3x। अब मैं अगर फाइनली इसको लिखूँ, लिमिट क्या है दोस्तों 0 to 2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो एक बार आप यहाँ पे 2 रखो तो ये 2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 आएगा, 0 रखोगे तो दोनों 0 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 और 6 -2, आंसर क्या आ रहा है दोस्तों -2। तो देखो इस टाइप का 2 सम आपका प्रैक्टिस हो गया, और जरूर ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। देखो दोस्तों हाँ, लास्ट में आपको पता है कि 1 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा रहता है लास्ट में, दो बाकी सब 2 2 मार्क्स, लास्ट में 1 1 मार्क्स। तो उन्होंने यूलर्स फॉर्मूला पूछा था, यूलर्स का तो फॉर्मूला आपको याद ही होगा, y1 विच इज इक्वल टू y0 + h f x0 y0। और दोस्तों यहाँ पे इन्होंने किसका फॉर्मूला पूछा था, स्टैंडर्ड एविएशन का, स्टैंडर्ड एविएशन का सिग्मा का फॉर्मूला पूछा था, 4 फॉर्मूले दिए तो उसमें से आंसर ये है। तो अब मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखते नहीं बैठा, तो आपको डायरेक्ट मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ये तो आपको याद ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और मैंने फर्स्ट टाइम मेरे पूरे लाइफ में जितने भी लेक्चर्स लिए, ये लेक्चर्स बहुत ही तकलीफ वाला है कि इतना बीमार होने के बावजूद भी मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ। मेरे चेहरे पे आपको थोड़ा दिख रहा होगा, बट इतना नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर मैं हमेशा आपके मोटिवेशन पे ही काम करता हूँ। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना हो सके वीडियो के नीचे कमेंट करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और आज रात तक ही मैं कोशिश करूंगा कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियोस तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कल सुबह बनाऊं, तब तक आप चीज़ों को पढ़ लो। अगर आप बोलोगे तो आज ही बना दूंगा। आज मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा वीडियो बनाने के लिए, पेपर सॉल्यूशन जो बाकी के हैं, जो इससे आप पास हो सकते हो। अगर आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आराम से पास हो जाओगे। जय हिंद दोस्तों।